अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब SCC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जोड़ों का दर्द हो या जिस्म में कोई भी दर्द हो, उसके लिए पेन किलर इंजेक्शन नशा आवर दवा का इस्तेमाल करना कैसा है। तो लफ्ज़ दर्द ये हकीकत में जिस्म में गैर तबी कैफियत के अमल से पैदा होने वाली अलामत होती है। उस अज़ू की गैर तबी कैफियत का इजहार दर्द की सूरत में होता है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे दर्द हो रही हो वहाँ पे अगर हम नोट करें, गौर करें तो उस अज़ू में कोई खराबी चल रही है। उस खराबी का जो शोमेंट है, इजहार है, वो दर्द की सूरत में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चाहिए तो ये कि हम उस अज़ू के बैकअप में जो कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसे ख़त्म करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट हमें नशा आवर दवा दी जाती है, हमें नशा आवर पेन किलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे वक्ती तौर पे दिमाग सुन हो जाता है और दर्द का इज़हार ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस बैकअप में जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसी तरह कंटिन्यू है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसकी मैं आपको सिंपली मिसाल ये देता हूँ। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, अगर हमारे गोडे में दर्द हो रहा है, तो उस गोडे में दर्द बेसिकली तजाबियत की वजह से होता है, यूरिक एसिड की वजह से होता है, गंदे मवाद की वजह से जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में शामिल हो जाता है, वो हमारे जोड़ों में आके फंस जाता है, जिसकी वजह से जब हम चलते हैं, हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो तब वो दर्द की कैफियत होती है। अब हम इस दर्द को रोकने के लिए अगर पेन किलर, स्टीरॉयड, अगर हम यानी कि कोई भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं दर्द रोकने वाला, तो वो वक्ती तौर पे हमारे दिमाग को सुन कर देगा, दिमाग सुन हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगी, हम ये कहेंगे जी हमारी दर्द ठीक हो गई है। लेकिन हम साथ में वही हम गज़ा भी खा रहे हैं, वही फूड भी खा रहे हैं जिनमें तजाबियत पाई जाती है। तो अंदर बैकअप में जो दर्द है, बैकअप की जो गैर तबी कैफियत है, वो बढ़ती जा रही है, वो घुटना खराब हो रहा है। लेकिन हम इंजेक्शन की वजह से, उस टैबलेट की वजह से, स्टीरॉयड की वजह से हम वक्ती तौर पे सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन घुटनों का मसला मजीद बिगड़ता जा रहा है। लिहाजा जब लंबे अरसे तक ये कैफियत रहती है कि इंजेक्शन लगवा लिया या दवाई खा ली, स्टीरॉयड खा ली, दर्द वक्ती तौर पर रुक गई, लेकिन उस गैर तबी कैफियत के असरात आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ते हैं, जिससे दर्द के साथ साथ आपके वजूद में नई बीमारियां, नई नई अलामात जन्म ले रही हैं। एक तरफ आप स्टीरॉयड या दर्द रोकने वाली दवा देकर उस दर्द को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ उस दर्द के, उस स्टीरॉयड दवा का जो गलत इस्तेमाल है, उसके असरात आपके जिस्म में कई और बीमारियां खड़ियां कर रहे हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस दवा से जो पैदा होने वाली नई अलामात हैं, नई बीमारियां हैं, उन्हें खत्म करने के लिए आप इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि जब तक ये दवा आपके खून में शामिल है, आपकी रगों में शामिल है, तब तक कोई दवा असर नहीं करेगी। अगर इन अलामात के हिसाब से हम दवाएं देते जाएं तो हमारी दवाएं भी बढ़ती जाएंगी और साथ में मजीद अलामतें भी बढ़ती जाएंगी, जिससे इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हम रोजाना की जिंदगी में देखते हैं, अगर एक शुगर का पेशेंट है, शुगर की दवा खाता है, कुछ अरसे बाद वो ब्लड प्रेशर की दवा भी खाता है, और ब्लड प्रेशर को खत्म करने के लिए वो खून पतला करने वाली दवा खाता है। फिर इन दवाओं के इस्तेमाल से मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है, और मोटापे के साथ सांस का मसला भी पैदा होना शुरू हो जाता है। अब मोटापे की दवाई भी खा रहा है और साथ में सांस को बहाल करने वाली दवाई भी खा रहा है, और वजन कम करने वाली दवाई भी खा रहा है। इस तरह जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी, दवाएं भी बढ़ती जाएंगी, और एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज दवाओं के नीचे आके दब जाता है और आखिर जिंदगी की बाजी हार जाता है।